बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी केस सेशन कोर्ट से सिंध हाई कोर्ट मुंतकिल हो रहा है। एमएलओ रुकवाने के बाद ज़हीर एंड कंपनी का चालान चैलेंज करने और अपनी जमानतें लेने के लिए सिंध हाई कोर्ट का रुख। माली टब्बर जी दर्जा चहारम का जो है वो सरकारी मुलाजिम है और तकरीबन 25,000 के करीब इनकी तनख्वाह है। लेकिन अगर इनके ठाट चेक करें तो बड़े अजीबोगरीब किस्म के हैं, क्योंकि बकौल ज़हीर साहब मेरा वकील जो है वो हर समात पर 1 लाख रुपया चार्ज करता है। तो हमने तो सुना है कि कानून के खजाने भी खत्म हो जाते हैं। ये कौन से ऐसे प्लॉट हैं जो 5 महीने से तकरीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं। जितना पैसा लग रहा है वकला पर, जितना पैसा लग रहा है हर तरफ, समझ से बालातर है कि ये कौन से ऐसे पैसे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा जी, ट्रायल कोर्ट की राह में मुसलसल इन्होंने रुकावटें डाली और हर फैसले को इन्होंने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करना शुरू कर दिया है। ज़हीर और शबीर दोनों जेल में हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे कहा कि जी मुझे बहुत सारी बातें इस केस में समझ नहीं आ रही। दोनों हैं जेल में, लेकिन सप्लाई चेन जो है वो टूटने का नाम ही नहीं लेती। इनके वालिद भी नहीं है, वालदा जो है वो रूपोश है, वो गायब हुई हुई है। एक रहस्य है कि भाभी हैं, बाकी खानदान वाले जो है उनको मुंह दिखाना पसंद नहीं करते। तो आखिर वो खुफिया चेहरा कौन है जो पर्दे के पीछे बैठकर जो है इन सब की, यानी कि हर चीज़ की डोरे जो है वो हिला रहा है और अपने मुताबिक चीज़ें चला भी रहा है? क्योंकि आप देखेंगे दोनों तो वहाँ पर मौजूद है। पैसा कौन दे रहा है और कौन इन लोगों को ये कहानियाँ सुना रहा है कि आप फलां दरखास्त को दायर करो? कौन इनको ये बात बता रहा है कि अब ये चीज़ करो, अब वो चीज़ करो? पैसा कहाँ से आ रहा है? तो डेफिनेटली इसके पीछे एक ऐसा खुफिया चेहरा है जो छुप कर बैठा हुआ है और मुसलसल इनको डिक्टेशन दे रहा है, इनको डिक्टेट कर रहा है, इनको बता रहा है कि अब इन्होंने क्या करना है। अच्छा जी, इनका केस आखिर लड़ कौन रहा है ये अभी तक समझ नहीं आ रही। 4 से 5 महीने का वक्त गुजर चुका है, पीछे कौन है ये अभी तक चीज़ें मंजर आम पर नहीं आ पाई। वकीलों को आपको पता है कितने पैसे दिए जा रहे हैं। वकला इनके सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं, हाई कोर्ट के वकला है, एक मुकम्मल तौर पे मुनज़्ज़िम इनके वकला की टीम है जिनको मुसलसल इनके अंदर होने के बावजूद भी डिक्टेशन मिल रही है और पैसे भी मिल रहे हैं और वो अपना काम भी चला रहे हैं। अच्छा जी, ज़हीर एंड कंपनी आज सुबह से ही राग अलाप रही है कि जी देखें ना, अदालत ने हमारी एक ना सुनी। और ये सेशन अदालत के हवाले से कह रहे हैं कि हमने तो एमएलओ रुकवाने की बेपनाह कोशिश की। हमने उनको बताया कि एमएलओ नहीं होना चाहिए, इसके कितने नुकसान हैं, बच्ची के जो है वो इज़्ज़त नफ्स पे बात आ रही है, बच्ची बेचारी टूट जाएगी, अब तो एमएलओ में को साबित भी नहीं होगा। तो कहते हैं कि जी हमारी तो सेशन अदालत ने सुनी नहीं, जबकि हकीकत अगर मैं आपको बताऊं तो हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। यानी कि सबसे पहले तफ्तीशी ऑफिसर ने जब एमएलओ के हवाले से दरखास्त दायर की थी तो इन्होंने सबसे पहले उनकी मुखालफत की थी। फिर उन्होंने इसके बाद जो है मामला सेशन कोर्ट से सिंध हाई कोर्ट चला जाता है। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बाद दोबारा सेशन कोर्ट ने एमएलओ की जो है दरखास्त को सुना और उस वक्त मुद्दई मुकदमा जो थे मेहदी अली काज़मी थे। और एक बार फिर ज़हीर के वकला ने एमएलओ की जो है वो शदीद मुखालफत में दलाइल दी और कहा कि ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। और अब एक बार फिर से ये लोग सिंध हाई कोर्ट में चले गए हैं और इन्होंने आज सुबह जो 10 बजे एमएलओ होने वाला था इन्होंने रुकवा दिया है। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि आज बच्ची का एमएलओ जो है वो होना था। सेशन कोर्ट ने एमएलओ की परमिशन दी थी और चंद लोगों को पता था कि आज एमएलओ होना है और आज सुबह 10 बजे का वक्त था जब आईओ ने जाकर बच्ची को वहाँ से पिक करना था, फिर उसको अस्पताल लेकर जाना था, बच्ची का एमएलओ होना था, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जानी थी। लेकिन इन्होंने आज कल दरखास्त दायर की और आज इनको डेट मिल गई। इन्होंने वहाँ पे रोना पिटना डाला हुआ था। जितना इनसे हो सका इन्होंने कहानियाँ सुनाई कि जी हर हाल में एमएलओ रुकवाएं, किसी सूरत नहीं होना चाहिए। और जिसमें जिब्रान नासिर साहब आपको पता है बहुत अच्छे अंदाज में इस केस को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम चाहते हैं एमएलओ हो, क्योंकि ये केस जो है वो स्टैंड करता है इन सारे मामलात पे जो अंदर चालान के अंदर दफ़ात लगाई गई हैं वो स्टैंड करती हैं। तो अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, इसके बावजूद अगर हम सारी बातें करें कि इनकी बातें मानी भी जा रही हैं, या हर जगह पर दीवारों से अपना सर भी रगड़ रहे हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि अदालत हमारी सुनती नहीं है। तो मेरी समझ से बात है कि भाई किस तरह से फिर तुम्हारी बात सुने? मतलब अदालत जो है वो तुम्हारे हक में फैसला सुनाते तो तुम्हारी सुनती, अगर तुम्हारे हक में फैसला ना आए तो तुम लोग बच्चों की तरह शोर मचाना शुरू कर देते हो कि हमारी सुनती नहीं है, हमारी सुनती नहीं है। अच्छा जी, इन्होंने आज सुबह से राग अलापना शुरू किया हुआ है कि सेशन अदालत को हमने मना भी किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हुक्म दे दिया कि जी बच्ची का एमएलओ होगा। और
अब जो केस है हम ये सिंध हाई कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मैं आपको बताऊं, आप लोगों की मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि देखें ये कितना गलत है, ऐसा है वैसा है। देखिए परेशान नहीं होना। जो हमारी मौजूद अदालतें होती हैं उन्होंने दोनों तरफ की बात सुननी होती है। अगर कोई एक बंदा सेटिस्फाई नहीं है तो वो जो है चैलेंज कर सकता है हाई कोर्ट में। उसके बाद वहाँ से अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो उसका राइट है, दोनों तरफ से लोगों का राइट होता है, दोनों पार्टीज का राइट होता है, वो सिंध हाई कोर्ट में भी जाके चैलेंज कर सकते हैं। फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चैलेंज कर सकते हैं। तो परेशान आपने नहीं होना। आपने हमारे मौजूद अदालतों पर, हमारे मौजूद जज साहिबान पर जो है यकीन रखना है, भरोसा रखना है। अल्लाह के बाद जो है बहुत सारे मामला जो है वो अल्लाह ताला ने इंसानों के जिम्मे लगाए होते हैं और उसमें से कुछ जिम्मेदारियां जिब्राना से साहब के ऊपर भी हैं और वो बहुत अच्छे अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कौन सा पहली बार हुआ है कि जी एमएलओ रिजेक्ट हो गया है या एमएलओ जो है उस पर दलाइल दिए जाएंगे या ये चाहते हैं कि एमएलओ हो। डेफिनेटली हम डे वन से चाह रहे हैं कि एमएलओ हो, लेकिन ये लोग रुकावट बनने हुए हैं और इन्होंने, मतलब मैं समटाइम्स परेशान हो जाती हूँ कि एमएलओ में अब तो ऐसा क्या है। अब तो ये जानना चाहिए कि ऐसा क्या है जो ये लोग टाइम बाय कर रहे हैं। तकरीबन 1 महीने से ज़ायद का अरसा हो चुका है बच्ची को कराची आए हुए, उसके बावजूद जो है डे वन पे जो बात थी कि जी एमएलओ उस वक्त हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। अब तकरीबन 35 से 40 दिन होने को आए हैं। जो चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो अब तो ये बात दिमाग में एक्सेप्ट नहीं हो पा रही ना। हर बंदे के जहन में चीज़ आ रही है कि ऐसा क्या है एमएलओ में, ऐसा क्या चीज़ें साबित होनी है जो ये लोग टाइम बाय कर रहे हैं और चाहते हैं कि हर हाल में टाइम लटके और बहुत सारी चीज़ें जो आनी है वो फिर ना आए। तो कोई बात नहीं जी, परेशान नहीं होना। ये कौन सा पहली बार आया है, पहली बार ये हुआ कि इन्होंने ये शैतानियत डाली है। कोई बात नहीं, इनको जो करना है करने दें। जिब्रान नासिर साहब इस पर भी दलाइल देंगे। 5 सितंबर तक के लिए रुकवाया गया है। वहाँ पर जब जिब्रान नासिर साहब जाएंगे, दलाइल देंगे, बताएंगे कि क्यों एमएलओ जरूरी है, क्या मामला है, तो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है क्योंकि इनको लगा कि जो फैसला आया है वो सही नहीं है, तो इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और अगर फिर किसी की पसंद का फैसला नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जा सकता है। तो मैं आपको बताती चलूं कि ये केस तो इन्होंने बहुत पहले खत्म कर दिया था। रोती कुकड़ी कहती थी केस में कुछ है नहीं, तो अब क्यों इतनी जो है फुड़फुड़ाहट हो रही है, इतनी तड़प क्यों हो रही है। तुम्हारे मुताबिक तो सारे मामला जो है सबूत तुम लोगों ने इदारों को दे दिए हैं, तो अब मैं इस पर बात नहीं करना चाहती। जितना इन्होंने इदारों का नाम ले लेके हरकतें की हैं और रोज हरकतें करते हैं, अब तो लोग इनको सुनना भी पसंद नहीं करते। अच्छा जी, अब इन्होंने जमानत के लिए भी दरखास्त जो है वो हाई कोर्ट में दे दी है, सिंध हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया है। यानी कि ट्रायल कोर्ट ने इनको गिरफ्तार किया है, इन्होंने उस अपनी जमानत को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और इन्होंने चालान को भी जो है चैलेंज कर रहे हैं। तो यकीन माने कि ये मामला जो है अब वो ट्रायल कोर्ट से उठाकर इन लोगों ने सिंध हाई कोर्ट में लाके रख दिया है और वहाँ पर हर चीज़ को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। तो पहले दिन से जी केस को ख़राब करें, पहले दिन से ये चाहते नहीं थे कि बच्ची का एमएलओ हो। और जब आज एमएलओ की तारीख थी, मतलब आज 10 बजे एमएलओ होना था, तो इन्होंने गेम्स डाली हैं और काफ़ी गंदी गेम्स डाली हैं जिस पर मुझे हंसी तो आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इंशाल्लाह ताला जी हक और सच की जीत होगी, परेशान नहीं होना। मेहदी अली काज़मी कौन सा जो है इनके वार करने से अभी तक टूट गया है, वो पूरी पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा है। मेरी उनसे बात हुई है कल, तो मेहदी भाई कहते हैं कि जितने पुरअज़्म, जितना यकीन उनको अब है अपने सिस्टम पर आ चुका है, जितने वो पावर के साथ लड़ रहे हैं क्योंकि पूरा पाकिस्तान उनके साथ है, वो कहते हैं मैं परेशान नहीं होता। हर बार जब मैं गिरता हूं तो मैं मजीद मजबूत होकर खड़ा होता हूं क्योंकि मेरे पे जो है अब मेरी बेटी की जिम्मेदारी नहीं है, पाकिस्तान की हर उस लड़की की जिम्मेदारी है जो मुझे अपने बाप का दर्जा देती है और जो ये समझते हैं कि मैं पाकिस्तान की बेटियों के लिए लड़ रहा हूं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हक और सच की इंशाल्लाह ताला जीत जरूर होगी।